नमस्ते। YouTube चैनल MD एजुहट पे आप सभी का स्वागत है। UGC नेट JRF हिंदू स्टडीज़ की हम PYQ की श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत हम दिसंबर 2023 के परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें लगभग 25 प्रश्नों को हल किया था। आज के वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का दिसंबर 2023 की परीक्षा में आए हुए 25 प्रश्न से आगे का ये 26वां प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा आज का वीडियो का जिसमें पूछा गया है कि महाभारत के अनुसार अनिरुद्ध किसके अवतार थे। तो प्रश्न है कि महाभारत में अनिरुद्ध जो पात्र हैं वो किसके अवतार माने गए हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पौराणिक हिंदू ग्रंथों महाभारत, भागवत पुराण आदि के अनुसार अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अर्थात पोते और प्रद्युम्न के पुत्र थे। वे द्वारका के एक अत्यंत पराक्रमी और रूपवान राजकुमार थे। तो सबसे पहले अनिरुद्ध के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि अनिरुद्ध जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पोते थे और उनके पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र थे। और पौराणिक कथाओं और हिंदू ग्रंथों के अनुसार अनिरुद्ध जो है मुख्य रूप से विष्णु का अंश या अवतार माना जाता है। एक बात तो ये हो गई कि अनिरुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके अलावा उन्हें चतुर्व्यूह और कामदेव से भी उनको जोड़ करके देखा जाता है। अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न स्वयं कामदेव के अवतार थे और उनकी माता रुक्मावती देवी रति का अवतार मानी जाती है। तो प्रद्युम्न जो थे वो कामदेव के अवतार थे और प्रद्युम्न की जो पत्नी रुक्मावती थी उनको रति का अवतार माना जाता है। इस नाते से अनिरुद्ध को कामदेव के पुत्र के रूप में दिव्य शक्तियों और अत्यंत सुंदर रूप का स्वामी माना जाता है। तो ये है हमारा प्रश्न। तो इस आधार पर हमारा इसका जो उत्तर रहेगा, हमने जो पढ़ा है अनिरुद्ध जो है वो किसके अवतार माने जाते हैं, कामदेव के अवतार माने जाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध को हम कामदेव से जोड़ करके ही देख सकते हैं, क्योंकि और तो किसी ऑप्शन के साथ इसका अनिरुद्ध का कोई संबंध हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो इसका हम उत्तर अनिरुद्ध जो है वो कामदेव के अवतार है या एक अंश है, ऐसा उनको हम मान करके चल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्व जन्म में भीष्म क्या थे। इसका ये प्रश्न है कि पूर्व जन्म में भीष्म क्या थे। भीष्म के बारे में ये प्रश्न है, वो आदित्य थे, रुद्र थे, वसु थे या अश्विनी कुमार थे, ये प्रश्न है। तो देखते हैं, महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में द्यू नाम के वसु थे। तो ये है कि महाभारत में ऐसा माना गया है कि जो भीष्म पितामह है वो अपने पूर्व जन्म में द्यू नाम के वसु थे। वे स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे जिन्हें शाप के कारण पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। तो ये है कि जो 8 वसु हैं, उन 8 वसुओं में से एक द्यू नाम का वसु है, वही जो है भीष्म पितामह के रूप में अवतरित हुए थे और उनको कोई शाप मिला था। शाप के कारण उनको पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसके बारे में कथा भी है कि एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरू पर्वत पर घूम रहे थे। वहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, जहाँ उनकी दिव्य गाय नंदिनी बंधी हुई थी। वह गाय चमत्कारी थी, जो भी उसका दूध पीता वह हमेशा युवा और अमर रहता था। द्यू नाम के वसु की पत्नी ने जब गाय को देखा तो उन्होंने अपने पति से उसे चुराने का हठ किया। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए द्यू ने बाकी वसुओं के साथ मिलकर महर्षि वशिष्ठ की अनन्य गाय नंदिनी का हरण या चोरी कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि से पता किया कि कार्य वसुओं ने किया है। क्रोधित होकर उन्होंने 8 वसुओं को शाप दे दिया। उन्हें मनुष्य लोक में जन्म लेकर रहना होगा और मनुष्य के रूप में कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी पृष्ठभूमि है कि 8 वसुओं में द्यू जो हैं उन्होंने भीष्म पितामह के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और कष्ट भोगे महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण। ये कथा है इसके पीछे की। तो हम यहाँ पर देखेंगे पूर्व जन्म में भीष्म पितामह क्या थे, वो वसु थे। 8 वसु होते हैं, उन 8 वसुओं में से द्यू नाम के वसु जो वे थे, तो वो वसु थे मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, अनिरुद्ध किसके पौत्र थे।
तो अभी हम पढ़ के आए हैं अनिरुद्ध के बारे में। अनिरुद्ध कौन है? श्री कृष्ण के पौत्र थे। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले हमारा प्रश्न है, श्री कृष्ण के लालन पालन करने वाले माता पिता कौन थे? तो श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाले माता पिता यशोदा और नंद थे। ये आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण का बाल्यावस्था में लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो ये उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न है। इसके विषय में हमारी एक विस्तृत वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिल रही है, हमने पहले अपलोड कर रखी है, वो जाकर के आप देख सकते हैं उच्चारण स्थानों के बारे में। तो ये कंठ से उच्चारण स्थान उच्चारित होने वाले अ, कु और है और विसर्ग होते हैं। कु अर्थात क वर्ग। तो क वर्ग में और अनुस्वार, तो ये अनुस्वार हो गया, तो ये नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो गया? क, ह और विसर्ग, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वारी प्रातिपदिक का प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनता है? तो वारी प्रातिपदिक है, वारी प्रातिपदिक का कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेगा? तो ये देखिए, वारी शब्द का यहाँ पर प्रातिपदिक का शब्द रूप है वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्यम, वारिभीः, ये सारा का सारा शब्द रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस आधार पर प्रथमा विभक्ति में वारी, वारिणी, वारिणी ये रूप बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वारी, वारी, वारिणी, वारिणी, तो इसका आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो इसमें किन प्रातिपदिकों के 3 लिंगों में रूप बनते हैं? करें कि कौन से प्रातिपदिक ऐसे हैं जिनके रूप तीनों लिंगों में हमें देखने को मिलते हैं? तो ऐसे तो जो सर्वनाम होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो पद हैं, उन्हीं के रूप हम देखते हैं कि उनके रूप तीनों में बनते हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि सर्व हो गया, तो इसके रूप तीनों में बनेंगे आपके। सर्व है, सर्वा, सर्वम, तो ये सर्वनाम के ही जो रूप हैं वो हम तीनों लिंगों में बनते हुए देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्मयीपदी धातु कौन सी है? इनमें प्रश्मयीपदी धातुएं कौन सी है? तो नम धातु प्रश्मयीपदी है, सेव धातु प्रश्मयीपदी नहीं है, धाव प्रश्मयीपदी है, याच प्रश्मयीपदी है, तो इसमें सेव बीच में आ गया। वद धातु है, त्यज है, कंप है, लेकिन शींग धातु प्रश्मयीपदी नहीं है। उसी तरह से इसमें लब धातु प्रश्मयीपदी नहीं है। पत धातु है, पत धातु प्रश्मयीपदी है, जप भी है, पा भी है, धाव भी है, तो इसका ऑप्शन चौथा ठीक हो जाएगा। अन्य पद प्रधान और उभय पद प्रधान समास कौन से होते हैं? तो देखिए 4 प्रकार के यहाँ पर हमारे समास होते हैं। तो इसमें करें कि एक समास है जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो, एक समास ऐसा है जिसमें दोनों पदों के पद अर्थ की प्रधानता हो। तो अन्य पद की प्रधानता तो हमारी होती है बहुव्रीहि समास में। ये बहुव्रीहि समास 2 जगह आ गया। उभय पद होता, उभय अर्थात द्वंद्व, जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता हो, तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस राजा द्वारा विरचित संस्कृत नाट्य कृति प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सम्राट हर्षवर्धन प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखक राजाओं में से एक है। उनके द्वारा रचित 3 नाट्य आज भी संस्कृत साहित्य में मतलब अमर हैं। इनमें एक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? हमारा हो जाएगा किस राजा द्वारा विरचित संस्कृत नाट्य कृति प्रसिद्ध है? राजा हर्षवर्धन की नाट्य कृति प्रसिद्ध है, जो कि रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया और नागानंद, ये 3 इसके हमारी रचनाएं मिलती हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि काशी से संबंधित भक्ति संप्रदाय के संत कौन से हैं? किस किस संत का संबंध काशी से है? तो इनमें ज्ञानेश्वर तो दक्षिण भारत के थे, इनमें नामदेव भी काशी से संबंधित नहीं है, और मीराबाई जो थी वो राजस्थान से थी। तो रविदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन तीनों का संबंध काशी से है। ऐतिहासिक महाकाव्य के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक महाकाव्य इनमें से किन्होंने लिखा? तो कलहण एक
लेखक हुए हैं। कलहणी की एक ग्रंथ मिलता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में राजाओं के इतिहास है, तो इस आधार पर ऐतिहासिक महाकाव्य के लेखक कलहण होते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र में भावों की कोटियां हैं। काव्य शास्त्र में कितने भाव माने गए हैं? तो काव्य शास्त्र में भाव की 4 कोटियां मानी गई है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव कौन सा होता है? यह मानव हृदय में संस्कार या वासना रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। दूसरा है, जिस कारण से सामाजिक या पाठक के हृदय में स्थित स्थायी भाव जागृत या प्रदीप्त होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अगला है अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जो बाहरी शारीरिक चेष्टाएं या क्रियाएं प्रकट होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव है, ये स्थायी भावों के बीच बीच में पानी के बुलबुले की तरह उठते विलीन होते रहते हैं, ये संचारी भाव होते हैं। तो भाव की कोटियाँ काव्य शास्त्र के अनुसार कितनी होती है? 4 भाव माने गए हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। अगला हमारा प्रश्न है कि नृत्य में कौन से अभिनय प्रकार पाए जाते हैं? नृत्य जब किया जाता है उसमें अभिनय के कितने प्रकार होते हैं? तो नृत्य में अभिनय की 4 कोटियां होती है। नृत्य में अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य और सात्विक। तो इसमें से करें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे आंगिक, वाचिक, आहार्य, आंगिक, आहार्य, सात्विक। तो ये सारे ही ऑप्शन में मतलब वो दिखा रखे, ये ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, कोई ऊपर नीचे हो रखा है। तो आप इसको बस इतना देखेंगे कि इसमें अभिनय, नृत्य में अभिनय की 4 कोटियाँ होती हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये 4 कोटियाँ यहाँ पर अभिनय की प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद शब्द किसने गढ़ा? विखंडनवाद का संबंध किस विद्वान से है? तो यहाँ पर आप देखेंगे विखंडनवाद, डिकंस्ट्रक्शन भी इसको कहा जाता है, ये फ्रांसीसी दार्शनिक जाक देरिदा ने गढ़ा। उन्होंने इस अवधारणा को मुख्य रूप से 1967 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी में प्रस्तुत किया। यह उत्तराधुनिकतावादी चिंतन की एक प्रमुख पद्धति है। इसका सरल अर्थ में शब्दों में अर्थ है किसी साहित्यिक कृति, पाठ या विचारधारा की संरचना को खोल करके देखना। तो विखंडनवाद, डिकंस्ट्रक्शन का जो सिद्धांत है वो फ्रांस के दार्शनिक जाक देरिडो द्वारा दिया गया था और उनकी पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, वो जो 1967 में प्रकाशित हुई थी। ये इसके सिद्धांत ध्यान रखने के हैं। तो विखंडनवाद शब्द के जो है किसने गढ़ा, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा जैक्स देरिडा। इसका मतलब कुछ ये जैक्स देरिडा भी कहते हैं, जोक देरिडा कुछ भी कह सकते हैं। हिंदी में थोड़ा इनका जब हम बोलते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद नपुंसकलिंग है? तो इसमें कौन से पद करें नपुंसकलिंग में प्रयोग किए गए हैं? तो द्वे, त्रीणी, चत्वारी। ये जब इनके हम स्त्रीलिंग के रूप, नपुंसकलिंग के रूप चलाएंगे तो इनके ऐसे ही रूप बनते हैं। एक है, चत्वारह है, ये सारे, ये दोनों कैसे हैं? ये पुल्लिंग के रूप हैं। तो ए, बी और डी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका तीसरा। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहे हैं कि जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड के 3 लोक कौन से हैं? जैन दर्शन में ब्रह्मांड के 3 लोक माने गए हैं। फिर कौन कौन से लोक माने हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको विस्तार से हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि जैन दर्शन में ब्रह्मांड के 3 लोक माने गए हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो इसमें देख सकते हैं कि अधोलोक यह ब्रह्मांड का सबसे निचला स्तर है, जो कमर के नीचे के पैरों के भाग को दर्शाता है। यहाँ पर भी यहाँ एक मनुष्य के शरीर को यहाँ पर उनकी तुलना करके ये 3 लोक यहाँ पर बताए गए हैं। और अधोलोक में निवासी कौन कौन से होते हैं? पापी जीव, अपने कर्मों का फल भोगने वाले यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद मध्यलोक है, यह खड़े पुरुष की कमर या नाभि वाले भाग को दर्शाता है। और यहाँ के निवासी कौन होते हैं? मनुष्य, त्रियक, पशु पक्षी, ज्योतिष देव, ये आदि यहाँ पर निवास करते हैं। ऊर्ध्वलोक में यह छाती से सिर तक के भाग को कहा जाता है और यहाँ पर निवास करने वाले कल्पवासी, कल्पातीत देव आदि पुरुष यहाँ पर रहते हैं।
सिद्ध शिला का भी यहाँ पर एक जिक्र आता है। ऊर्ध्वलोक के बिल्कुल शीर्ष अंत पर सिद्ध शिला स्थित है। जब कोई आत्मा अपने सभी कर्मों को नष्ट कर मोक्ष निर्वाण प्राप्त करती है तब इसी सिद्ध शिला पर जाकर हमेशा के लिए अनंत सुख में विलीन हो जाती है। तो आप देखेंगे अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक जैन दर्शन में माने गए हैं। तो ऊर्ध्वलोक हो गया, मध्यलोक हो गया और अधोलोक हो गया। तो ए, बी और सी आपका ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला आपका इसमें प्रश्न रहेगा, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार 3 लोक और उनके निवासी कौन कौन है, ये सब बातें यहाँ पर है। षट कर्म के अंतर्गत आने कौन क्या आता है? 6 प्रकार के कर्म हमारे दर्शन में माने गए हैं और 6 प्रकार के कर्मों से संबंधित वीडियो हमने पहले ही बना दी है हमारे YouTube चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो 6 प्रकार के कर्म है। काम्य कर्म भी आता है, नित्य कर्म भी आता है, निषिद्ध कर्म भी आता है, उपासना कर्म भी आता है, लेकिन अनैतिक कर्म उसमें नहीं आता। ए, बी, सी और ई आपका ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन से साक्षात संबंध सहायक होते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान में साक्षात संबंध कह रहे कि किससे कौन से सहायक होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की जो परिभाषा दी है उसमें कहा गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ अर्थात विषय के संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है और 6 प्रकार का वो सन्निकर्ष प्राप्त होता है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष 3 चरण होते हैं, इंद्रिय का विषय के साथ, मन का इंद्रिय के साथ, आत्मा का मन के साथ। तो इसमें आप देखेंगे आत्मा का मन से संबंध होता है, उसके बाद मन का इंद्रिय से संबंध होता है और इंद्रिय का पदार्थ के साथ संबंध होता है। तो ए, बी और डी ये आपका ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसको। और आगे चलेंगे, इसमें कह रहे कि निम्नलिखित में से नाटक के प्रकार कौन से हैं? तो संस्कृत काव्य शास्त्र में हम जब देखते हैं तो नाटक या रूपक के 10 भेद हैं और 18 उसके उपभेद माने गए हैं। तो नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहा, मृग, ये 10 जो हैं नाटक के प्रमुख भेद हैं या रूपक के 10 भेद हैं। ये 18 उपभेद हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हीं में क्या क्या ऑप्शन है, नाटक भी है, भाण भी है, समवकार भी है, इहा, मृग भी है, नांदी इसके अंतर्गत नहीं आता है। ए, बी, सी और ई आपका ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परस्पर संबंधित है, किनका आपस में संबंध है? तो शरीर का जीवात्मा के साथ संबंध है, गुरु का शिष्य के साथ संबंध है, देवता का मंदिर के साथ संबंध है, दर्शन का इंद्रिय के साथ संबंध है, लेकिन गगन का आकाश के साथ कोई संबंध नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। ए, बी, सी और ई इसका ऑप्शन हमारा चौथा ठीक हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से 3 ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं? बौद्ध दर्शन में 3 ग्रंथ त्रिपिटक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बारे में हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये क्या हो गया, विनय, सुत्त और अभिधम, ये 3 इसके हमारे देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या हो गया, विनय हो गया, सुत्त हो गया और अभिधम हो गया। बी, सी और ई हमारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये हमने आज दिसंबर 2023 यूजीसी नेट हिंदू स्टडीज़ की प्री पेपर के लगभग 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो हमने लगभग 25 प्रश्न हल किए थे। इसी की श्रृंखला में हम आगे लेकर के वीडियो आपके लिए शीघ्र ही आएंगे। तो जुड़े रहें यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।